हेलो क्लास 10th। तो आ गई मैं फिर से अपना एक नया वीडियो लेकर। मैं आपके लिए हिंदी का आज जो चैप्टर लेकर आई हूँ वो है क्लास 10th के लिए। क्लास 10th की आप सभी को पता है कोर में दो बुक चलती हैं, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। आज हम पढ़ा रहे हैं क्षितिज भाग 2 का द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ध्यान रखिएगा, जो हमारा ये बुक है क्षितिज, ये दो खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड में जो है हम दूसरे चैप्टर पे आ गए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसे लिखा है तुलसीदास जी ने। इस चैप्टर के अंदर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आप ये देखिए। इस चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ेंगे पाठ की रूपरेखा, कवि परिचय और संपूर्ण व्याख्या पार्ट 1। एक्चुअली क्या है ना, ये जो चैप्टर है ये बहुत लेंदी है, इसमें बहुत सारे जो हैं चौपाइयाँ और दोहे दिए गए हैं। तो हमने इस बहुत लेंदी ना करके इसको हमने 2 पार्ट में कर दिया ताकि आप इजी वे से इसको समझ सकें। तो आज हम सबसे पहले इस पाठ की रूपरेखा पढ़ेंगे, आखिर ये पाठ कहाँ से लिया गया है, किस भाषा में है, क्या है, सब कुछ। और फिर इसको लिखने वाले जो कवि हैं यानी कि हमारे तुलसीदास जी, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम कुछ चौपाइयों और दोहों के जो हैं वो लाइन वाइज अर्थ को समझेंगे और उनके भावार्थ को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रही है पाठ की रूपरेखा। क्या रूपरेखा है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास की रचना रामचरितमानस के बाल कांड का अंश है। अब आपको ध्यान रखना है, रामायण जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास जी ने लिखी है, ठीक है। वो कई कांडों में विभक्त है, ये बाल कांड से लिया गया है। ये जो हमारे सामने अंश आया है ये कहाँ से लिया गया है? बाल कांड से लिया गया है। इस अंश में सीता स्वयंवर में रामचंद्र द्वारा शिव धनुष भंग किए जाने के पश्चात परशुराम का अत्यंत क्रोधावस्था में राजा जनक के दरबार में आने और राम लक्ष्मण के साथ हुए उनके संवाद को प्रस्तुत किया गया। भाई क्या है, राम लक्ष्मण जी को लेकर जो है विश्वामित्र जी पहुंच गए थे, कहाँ? राजा जनक के यहाँ स्वयंवर में। और वहां पर स्वयंवर हो रहा था तो धनुष पे प्रत्यंचा कोई चढ़ा ही ना पाए, यही उस स्वयंवर की शर्त थी। लेकिन राम जी ने जो है ना प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते उनसे वो धनुष टूट गया। अब वो था शिव जी का धनुष। अब इस बात से जो है शिव जी के परम भक्त परशुराम जी क्रोधित होकर उस सभा में उपस्थित हो गए और बहुत क्रोध करने लगे। और उस क्रोध के कारण लक्ष्मण जी और राम जी में और विश्वामित्र जी में आपस में वार्तालाप हुई। ज्यादातर जो वार्तालाप हुई वो परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में हुई। तो वो अंश यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से भरी व्यंग्योक्तियां और परशुराम जी की क्रोधाभिव्यक्ति। यानी कि ये जो अंश हमारे सामने प्रस्तुत है इसमें जो है लक्ष्मण जी परशुराम जी पर व्यंग कर रहे हैं, यानी कि उन पर जो है वो कटाक्ष कर रहे हैं। और परशुराम जी की क्रोध उससे बढ़ता जा रहा है। ये विशेषता है इन सभी चौपाइयों की। अब आ जाते हैं हमारे कवि जिसे इसने लिखा है, वो है तुलसीदास जी। उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे भी प्रश्न आते हैं। आप अब तो एमसीक्यू पैटर्न आने लगा, तो एमसीक्यूज में ये हमको हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। देखिए क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो जिला यानी एटा भी मानते हैं। तो जैसे सूरदास जी के जन्म स्थल को लेकर थोड़ा विरोधाभास था, वैसे इनके जन्म स्थल को भी लेकर बहुत ही ज्यादा विरोधाभास है। बचपन में ही इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया, यानी कि इनको छोड़ दिया था। तुलसीदास जी मानव मूल्यों के उपासक थे, यानी कि जो लोगों के अच्छे व्यवहार आचरण होते हैं ये उनके हिसाब से ही लोगों को जांचते परखते थे। अपने गुरु की कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। अब जैसे क्या कहते हैं, सूरदास जी कृष्ण जी के उपासक थे, तुलसीदास जी राम जी के बहुत बड़े उपासक थे। तो उन्होंने राम जी के चरित्र पर ही रामचरितमानस पूरी लिख दी थी।
अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए तुलसीदास ने अपनी लेखनी के द्वारा अपने आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के माध्यम से नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग और उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। यानी कि रामचरितमानस में उन्होंने एक मनुष्य के जो पूरे संपूर्ण आदर्श होने चाहिए उन्हें लिखा। राम भक्ति पर आधारित रामचरितमानस इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, सबसे श्रेष्ठ रचना। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो रामचरितमानस तो है, उसके अलावा इनकी 5 ये और रचनाएं हैं, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्णा गीतावली और विनय पत्रिका। अवधि के साथ साथ ब्रजभाषा पर भी इनका समान अधिकार था। 1623 ईस्वी में काशी में प्रभु राम के इस अनन्य भक्त का देहावसान हो गया। तो ध्यान रखिए, इन्होंने जहां रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी है, वहीं कृष्ण गीतावली जो है ये इनकी ब्रजभाषा की लिखी है। इनकी दोनों भाषा पे इनकी कमांड बहुत अच्छी रही है। अब आपने देख लिया, पाठ की रूपरेखा भी देख ली और साथ ही साथ आपने कवि का परिचय भी देख लिया। अब इस पाठ में जो हमारे पास चौपाइयां और दोहे प्रस्तुत हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो क्या है? नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आये सु कहा हरि कह, हरिये किन मोही, सुनि रिसाई बोले मिन कोही। सेवकु जो सो जो करे सेवकाई, अरिकानी करे करी लड़ाई। सुनु राम जेहि शिव धनुष तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिसाई समाजा, नाते मारे जाहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरे अवमाने। बहु धनु तोरी लरकानी, कभू न अरसी रिसकी ही गुसाई। जे धनुष पर ममता के होती, सुनी रसाई कहे भृगुकुल केतु। अब क्या हुआ, जब परशुराम जी सभा में उपस्थित हुए तो बहुत ज्यादा क्रोधित थे और उस क्रोध को देखते हुए वो बार बार पूछ रहे थे कि भाई ये धनुष किसने तोड़ा, किसने तोड़ा। तो उनके गुस्से को देखते हुए श्री राम जी बोले, क्या बोले? नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। कि नाथ किसके लिए कह रहे? परशुराम जी के लिए। हे देव, इस धनुष शिव ज्ञान का शंभु धनु यानी कि शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, है ना। होई केउ एक दास तुम्हारा, अर्थात आपका ही कोई एक दास होगा। आये सु कहा कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। अब इतना सब बोलने के बाद जब उन्होंने बोला ना कि आपका ही जो है कोई दास होगा, इस तरीके से श्री राम जी के वचन सुनकर परशुराम जी बोले, सेवकू जो सो करे सेवकाई। यानी कि सेवक वो होते हैं जो सेवकाई का कार्य करते हैं, यानी सेवा करने का काम करते हैं। अरिकानी करें लड़ाई, और इस तरह का कर्म करने वाले लोग लड़ाई करते हैं, यानी कि जो तोड़ा ताड़ी का काम करते हैं वो लड़ाई का कार्य करते हैं। सुनो राम जेहि शिव धनुष तोड़ा। अब क्या कहते हैं? हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मेरा। सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा दुश्मन है। सहस्त्र बाहु एक ऐसा राक्षस था जिसकी 1000 बाहें थी। उसकी बाहें काटी जाएं वो फिर पैदा हो जाएं, फिर काटी जाएं फिर आ जाए, उसको मारना बहुत मुश्किल था। तो परशुराम जी ने उनको एक एक करके सारे बाहुओं को काट डाला और फिर उसका वध कर दिया था। तो वे कह रहे हैं सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिसाई समाजा, यानी कि इसलिए जो कोई भी है ये सारी सभा, समाजा मतलब इस सारी सभा से निकलकर अलग खड़ा हो जाए, अर्थात जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो पूरी सभा को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए। नाते मारे जाहि सब राजा, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित सारे राजा जो हैं वो मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, ये सारे परशुराम जी के वचन सुनकर लखन जो है मुस्कुराने लगे।
बोले परशुधरी अभिमाने, बोले क्या, वह अभिमान से परशु को धारण करने वाले, ये बहुधनु तोरी लड़काई, हमने कहा बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं। कबहू ना असी ऋषि गोई कीनी गुसाई, हमसे कभी किसी ने इस तरह से गुस्सा नहीं किया। इतने सारे धनुष तोड़ दिए मगर कभी कोई हमसे इस तरीके से गुस्सा नहीं हुआ। जे ही धनु पर ममता केहू होती, तुम्हारी इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है। सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु, लक्ष्मण की ये सारी बात सुनकर भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम जी, अब उनको भृगुकुल केतु के कहते हैं क्योंकि वो भृगुकुल के हैं और उन्होंने जो है ना हाथ में उन एक झंडा धारण किया हुआ है, तो उनको भृगुकुल केतु धारण कहते हैं। हमेशा वो अपने कुल का झंडा अपने साथ में रखते हैं। फरसा धनुष, और धनुष उनके कंधे पे रहता है, एक हाथ में उनकी ध्वजा रहती है और एक हाथ में फरसा रहता है। तो ये सारी बातें सुनकर जो है वो कौन बोलते हैं, परशुराम जी बोलते हैं। अब दोहा है उसके आगे क्या, हे नप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो बोलते हे नप बालक, हे राजा के बालक, काल के वश में आकर तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु सम त्रिपुरारी यानी कि तुम्हें सारे धनुष के समान जो है वो शिवजी का धनुष लगता है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब इसका भावार्थ देखिए, परशुराम के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो गए तो श्री राम ने आगे बढ़ के कहा, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आप बताइए कि क्या आज्ञा है, आप मुझे क्यों नहीं कहते। राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम बोले, सेवक वह कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है, शत्रुता का कार्य करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। हे राम, मेरी बात सुनो, जिसने भगवान शिव के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज अर्थात सभा को छोड़कर तुरंत अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, बचपन से में हमने ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़ डाले थे, परंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम क्रोधित स्वर में बोले, अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है। तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है, यानी कि तू काल के वश में है इसलिए संभल कर नहीं बोल रहा है। तो समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े गए धनुषों के समान ही दिखाई देता है। आगे आता है दूसरा काव्यांश है, लखन कहाँ हरि हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना, का छाती लखजून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बुनु काज करे कतरोसु, बोले चितय परसु के ओरा, रे सट सुने सुभाव न मोरा, बालुक बोले बधौ नहीं तोरी, केवल मुनि जड़ जान ही मोरी, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीना, विपुल बार मही देव दीना, सहस्त्र बाहुभुज छेंद निहारा, परसु बिलोक महिप कुमारा। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं, गुस्सा हो गए हैं परशुराम जी। अब क्या बोल रहे हैं लखन से, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना। अब लखन हंसते हुए कह रहे हैं कि हमारे लिए तो देव सुनिए, हमारे लिए तो ये सारे धनुष एक ही समान हैं। का छाती लग जून धनु तोरे, अब तुम इस पुराने धनुष को छाती लाभु जून धनु तोरे, मतलब इस जो धनुष टूट गया है इसमें क्या लाभ क्या हानि। देखा राम नयन के भूरे, और राम के नयन की तरफ देखते हुए बोलते हैं लखन जी, छुअत टूट रघुपति ना दोषु, यानी कि रघुपति ने इसमें का कोई दोष नहीं, उन्होंने जैसे ही छुआ ये टूट गया, यानी कि ये पुराना था। बोले ना का छाती लघु जून धनुष ना, यानी कि
क्या क्षति लागू जून धनु, यानी कि इसमें क्या इतना पुराने धनुष के टूट जाने से क्या नुकसान है। और ये इसमें रघुपति यानी कि श्री राम का कोई दोष नहीं है, वो उनके छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करैत कत रोसु, तुम बिना किसी कारण के इतना गुस्सा हो रहे हो। किससे बोल रहे हैं लक्ष्मण जी? परशुराम जी से। बोले चितय परशु के ओरा। अब परशुराम जी जो है वो परशु की तरफ देखकर बोलते हैं, उनके हाथ में फरसा है ना, उसको देख के उसकी तरफ देखकर बोलते हैं। रेसठ सुनहु सुभऊ न मेरा, हे सठ, सठ मतलब हे, मतलब बोलते ना शैतान बालक या जो बुरा बोलता उसके लिए, सुनो तुम, क्या तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो? बालुक बोली बधो नहीं तोर, तुमको बच्चा समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, तुम्हें बालक समझ के तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जानी मोही, तुम केवल मुझे मुनि जानकर मूर्खता कर रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं कौन हूं? मैं बाल ब्रह्मचारी और बहुत ही क्रोधी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, यानी कि उनका दुश्मन हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनु, मैंने अपने बाहु के बल पर इस पूरी पृथ्वी को कई बार बिना राजाओं के कर दिया, मतलब जितने भी क्षत्रिय कुल के यानी कि जितने भी राजा थे उन सभी का मैंने वध कर दिया था। विपुल बार मही देव दीनी, मतलब सारे राजाओं को मार डाला और इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को चलाने के लिए दे दिया था। सहस्त्र बाहु भुज छिंद निहारा, सहस्त्र बाहु की हजारों बाहों को काट डाला था। परशु विलेक महिप कुमारा, ये देखो परशु, इस परशु से ही मैंने सहस्त्र बाहु के हजारों बाहों को काट डाला था। महिप कुमार अर्थात लक्ष्मण के लिए वो बोल रहे हैं। महिप मतलब राजा और कुमार मतलब पुत्र, राजा के पुत्र अर्थात लक्ष्मण, इस फरसे की तरफ देखो, मैंने इस फरसे से ही जो है सहस्त्र बाहु की 1000 बाहों को काट डाला था। मातु पिता जान ही सोचत बस करी महिष किशोरा, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति भोरा। तुम अपने माता पिता के बारे में सोचकर हे महिप किशोर बोलो, इस फरसे के किस्से के डर से गर्भ में पल रहे बच्चे तक अपने प्राणों को त्याग देते हैं। अपने फरसे को लेकर वो डरा रहे हैं एक तरीके से। अब इसका भावार्थ देखिए क्या दिया गया है। लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम से बोले, हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान हैं ही होते हैं। लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर बोले, इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है, क्या तथा क्या हानि है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। श्री राम ने तो इसे केवल छुआ था, लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया। फिर इससे श्री राम का क्या दोष है मुनिवर? आप तो बिना किसी कारण क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया और वह अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना? मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूं। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देखकर जिससे मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था, अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत को ना बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। अब अगला काव्यांश है। बिसही लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोही देख कुठारा, चाहत उड़ाऊ फूक पुहारू। इहा कुंभा बतिया कोहु नाही, जे तर्जनी देख मरी जाए। देख कुटारु सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझू जनेहु बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहो हृस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। बंधे पाप अब कीर्ति हारे, मार तुपारे परे तुम्हारे।
कोटि कुलुस सम वचन तुम्हारा, व्रत धरो धनुष बाण कुठारा। अब क्या है, इतनी सारी बात सुनने के बाद लक्ष्मण जी बोलते हैं, बिसहि लखन बोले मृदुवानी। इतना सुनने के बाद लक्ष्मण जी मीठी वाणी में बोलते हैं, अहो मुनि से महाभट्ट मानी, हम मान गए मुनिवर, आप बहुत अभिमानी हैं। पुनि पुनि मुझे दिखाओ कुठारा, बार बार आप मुझे अपना कुठार दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूक पहाड़ा, आप जो है फूंक से एक पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। मतलब आप मुझे बहुत कमजोर समझ रहे हैं कि आप फूंक मारेंगे और मैं उड़ जाऊंगा। यहाँ कुंभाबतिया कोहू नाही तर्जनी देख मरी जाए। कुंभाबतिया एक तरह का बहुत ही नाजुक फल होता है कि उसमें उंगली लगाओ तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। वही कह रहे हैं यहाँ पे कुंभाबतिया कोई नहीं है जो आपकी एक तर्जनी उंगली को देखकर डर जाएगा। आप ऐसे उंगली करके बात कर रहे हो ना, आपकी उंगली देखकर डर जाए, इतना कमजोर यहाँ पर कोई भी नहीं है। देख कुठार सनासन बाना, मैं कुछ कहाँ सहित अभिमाना। मैं आपके कुठारे को बार बार देखकर और आपके अभिमान को देखकर आपके कुछ नहीं कह रहा। और आपसे मैंने इतनी सारी बातें, मैंने आपके शरीर पर धनुष बाण देखा और आपके कुठार को देखा, इसलिए मैंने आपसे ये सारी बातें बोली। लेकिन आपके जनेऊ, आप चूंकि ब्राह्मण हैं, इसलिए वो देखकर मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब देवता, हरिजन मतलब भगवान के भक्त और गाय, इन सभी को हमारे कुल में कुछ भी नहीं किया जाता है। इन पर किसी भी तरह का बल प्रदर्शन नहीं किया जाता है। पाप बाधु अपकीर्ति हारे, अगर हम इनसे हार जाते हैं तो हमारी अपकीर्ति होती है, अर्थात बदनामी होती है। मार तु पाए परि तुम्हारे, और अगर हम इनको बांधे पापु अपकीर्ति हारे, अर्थात अगर हम इनको से हार जाते हैं तो अपकीर्ति होती है, और अगर इनको हम मार देते हैं तो हमें पाप पड़ता है। मार तु पा परे तुम्हारे, तुम अगर हमें मारोगे भी तो हम आपके पैर ही पड़ेंगे। कोटि कुलुस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारा जो वचन है वो तो हजारों वज्रों के समान है, इतना कटाक्ष है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, तुम तो बेकार ही धनुष बाण और कुठार को धारण करते हो, तुम तो अपनी बातों से ही लोगों को मार दो। जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमा महा मुनि धूरी। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, अगर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। सुनी सरोस भृगुवंशी बोले गिरा गंभीर, ये सारी बातें जो हैं गुस्से में हुए परशुराम जी बोलते हैं आगे, क्या है, बहुत गंभीर होकर बोलते हैं। अब इन पूरी पंक्तियों का भावार्थ देखिए। परशुराम के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर बोले, मुनिवर आप तो अपने आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, परंतु मुनिवर यहाँ पर कोई भी कुंभे के छोटे फल के समान नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए। मुनि जी, मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देख कर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। मैं आपको भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर अपने क्रोध को सहन कर रहा हूं। यानी कि आपसे मैंने इतनी सारी आपके कंधे पर धनुष देखा, आपके हाथ में कुठार देखा, इसलिए मैंने कुछ कहा, लेकिन आपने जो जनेऊ धारण किया हुआ है इसलिए मैंने अपने गुस्से को रोका हुआ है। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाया करते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसीलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। हे महामुनि, आपको तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आप व्यर्थ ही फरसा और धनुष धारण किया हुआ है। यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लक्ष्मण के यह व्यंग वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोले। तो इस तरीके से देखा ना, हमने आपको ये आधा चैप्टर यहाँ पर क्लियर करा दिया था। जैसे कि मैंने बोला था कि चैप्टर बहुत लंबा है, मैं एक बार में आपको क्लियर नहीं करूंगी, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी इसमें बाकी बची हुई चौपाइयों और दोहों की हम लाइन वाइज अर्थ समझेंगे और उनके भावार्थों को समझेंगे।
आई होप मेरे समझाने के तरीके से आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को सब जगह इसे बताइए कि आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। तो मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में अगली बार, जहाँ पर इसके आगे के भाग को हम समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।